हाँ चलो देखो, तो आज हम लोगों को देखना है सेकंड बुक का सेकंड टर्म का सेकंड लेसन। क्या? बर्थ मीन्स जन्म। और इसका ऑथर है ए जे क्रोनिन। ठीक, ये इसका ऑथर है ए जे क्रोनिन। इसमें जो एंड्रयू मैनसन है यह एक डॉक्टर है। ठीक, ये क्या है? एक डॉक्टर है। और ये डॉक्टर बहुत पुराना डॉक्टर नहीं है, बल्कि अभी अभी ये डॉक्टरी डिग्री सीख रहा है। मेडिकल पढ़ के आया है, उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर है। प्रैक्टिशनर मीन्स कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर एडवर्ड फेज है ना, डॉक्टर एडवर्ड फेज। इसके यहाँ रह करके ये डॉक्टरी सीख रहा है। ठीक ना, अपना एक्सपीरियंस सीख रहा है ये। ठीक ना, कौन? एंड्रयू मैनसन। ये डॉक्टर है और ये एडवर्ड पेज की यहाँ रह करके क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक ना, डॉक्टरी सीख रहा है। इसके हाँ तो नेहरू सीख रहा है। उसके बाद एक है जो मॉर्गन। ठीक, जो मॉर्गन, ये और इसकी ये और इसकी वाइफ का नाम है सुसैन मॉर्गन। इंग्लिश बड़ा सब है। ठीक ना, तो इसका नाम है, एक आदमी है उसका नाम है जो मॉर्गन और उसकी वाइफ का नाम है सुसैन मॉर्गन। ठीक ना, दोनों पति पत्नी है। ठीक, शादी करके 20 साल हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी बच्चा नहीं था। पहला बच्चा इसका होने वाला है। इस दोनों का बनी पहला बच्चा होने वाला है। सुसैन मॉर्गन का पहला बच्चा क्या होने वाला है। और ये जो डॉक्टर है एंड्रयू मैनसन, यह किस प्रकार से उस बच्चे का जन्म करवाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसी से रिलेटेड ये पूरा कहानी दिया गया है। ठीक है ना, तो कहानी सुनने में अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। और कहानी है बस, अच्छा कहानी क्या बना कि कोई उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं, बस कहानी है, एक स्टोरी है। ठीक ना, सुनने में लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक ना, तो ये कहानी है। तो होता क्या है कि समय होता है आधी रात का। ठीक, कौन समय? आधी रात, सुनसान रात है। ठीक ना, कोई नहीं है। ठीक, अरे क्या लगता है कि हम हॉरर मूवी चल रहा है क्या? चल चुप। देखो क्या ले कि यहाँ पर जो है कौन क्या पला गई क्या? हाँ मैं कुछ बोल रहा था, मैं कुछ बोल रहे। देखो ध्यान सुनो, क्या बोले कि ये कहानी है बर्थ। इसका ऑथर है ए जे क्रोनिन। इस कहानी में एंड्रयू मैनसन जो है वो एक डॉक्टर है और न्यू डॉक्टर है, यानी कि अभी सीख रहा है। किसी और डॉक्टर, यानी कि उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर एडवर्ड पेज। इसके यहाँ रह करके वो डॉक्टरी गिरी सीख रहा है। ठीक ना, एक होता है भाईगिरी, एक होता है गुंडागिरी, एक होता है डॉक्टरी गिरी, नहीं एक होता है दादागिरी, समझा ना। तो ये वहाँ रह के ये सब चीज़ वो सीख रहा है। ठीक, और इधर उसका एक आदमी है जो मॉर्गन और उसकी वाइफ का नाम है सुसैन मॉर्गन। शादी करके 20 साल हो गया है, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। उसका पहला बच्चा होने वाला है। ठीक, और ये जो रहता है, यानी कि एंड्रयू मैनसन का जो एड्रेस है वो है ब्रायन गोवर। ठीक, क्या नाम है? ब्रायन गोवर। गोबर नहीं बोल देना, ठीक ना, ब्रायन गोवर ये एड्रेस है, पता, जहाँ की रहता है कौन? एंड्रयू मैनसन। तो जहाँ एंड्रयू मैनसन रहता है उसका एड्रेस का नाम है ब्रायन गोवर। और जहाँ जो मॉर्गन रहता है उस एड्रेस है नंबर 12 बेलेना ट्रेस। बस समझ गया? ये नंबर 12 क्या था? घर का नंबर होता है खास कर। ठीक ना, तो नंबर 12 याद है। एक एड्रेस और आया था, नंबर कितना? 46 और मार्कोनी स्ट्रीट आया था ना, किसमें? एड्रेस में। हाँ,
तो ये नंबर 12 है बेलेना ट्रेस, जो कि एड्रेस होता है जॉन मॉर्गन का और सुसैन मॉर्गन का, ये एड्रेस है। बस समझ गया। अब समय होता है आधी रात का, ठीक ना। आधी रात में कोई भूत नहीं आता है, समझा ना। तो आधी रात का समय है और ये जो जॉन मॉर्गन है वो इंतजार कर रहा है किसका, एंड्रयू मैनसन का, ठीक ना। एडवर्ड पेज का नहीं बल्कि एंड्रयू मैनसन का, मानसन का क्या कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है उसके घर के बाहर कि आधा रात में वो कहीं से आएगा। यानी कि अब वो बाहर इंतजार कर रहा है, यानी कि वो जो एंड्रयू मैनसन था वो घर पर नहीं था, मतलब कहीं घर से वो बाहर गया था। तो आप बता कि आधी रात को घर से बाहर कहाँ गया होगा, पेशेंट देखने गया होगा, डॉक्टर है तो कहीं भी जा सकता है, समझा ना। ठीक, तो वो हाल है। ठीक, जब कहता है कि जब बच्चा का जन्म होता है ना, तो वो कहना मुश्किल है कब होगा, आधा रात, पानी का दिन नहीं, वो कुछ मानेगा नहीं, समझा ना। तुमको तो फिर वो मजबूरी में हालत होता है। तो क्या हुआ कि आधी रात का समय है, वो उस घर के बाहर है और जैसे ही आता है एंड्रयू मैनसन, उसके चेहरे पर एक वो बेचारा, मान लो कि तुम्हारा कोई मेडिकल इमरजेंसी लगा हुआ है, ठीक, ये समझो इसको कि तुमको लेटरिन लग गया बुझाड़ के, समझे ना। और तुम गेट तुम घुसा है, वहाँ गेट बंद है, ठीक है ना। तुम 50 बार को इधर चढ़ेगा फिर इधर तोड़ेगा, समझा ना। तो उसी तरह से इसको बहुत इमरजेंसी लगा था कि इसकी वाइफ का बच्चा होने वाला था और वो डॉक्टर वहाँ नहीं था, तो उसके घर के बाहर क्या था, एक बेचैनी सी उसकी थी उसके अंदर, ठीक ना। वो क्या कर रहा था, मतलब एक बार इधर एक बार उधर, इस तरह से एक बार इधर गया, फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा, उधर देख होता है ना। ये थोड़ा सा उस चल रहा था उसके मन में, दिल में, कि डॉक्टर कब आएगा, कब उसका हम देखेंगे, कब उसको अपने घर ले जाएंगे। पर जैसे ही एंड्रयू मैनसन आता है, वो बोलता है डॉक्टर साहब अच्छा हुआ आप आ गए, जल्दी चलिए, ठीक ना, कि मेरे वाइफ का ऐसा ऐसा बात है, ऐसा होने वाला है। तो डॉक्टर बोलता है रुको हम आते हैं। वो अंदर घुसा तो क्या ऐसे चल देगा नहीं ना, कुछ सामान लेगा अपना, ठीक ना। तो जो डॉक्टरी का जो सामान होता है वो अपना सामान लिया, ठीक ना। वो सामान लेने के बाद उसके साथ वो दोनों एक साथ चल दिया, ठीक ना। दोनों कहाँ चल दिया, किसका घर, जो मॉर्गन का घर। कहाँ था इसका घर, ठीक। तो ये क्या करता है, उस नंबर 12 बेलेना स्ट्रीट की ओर चल जाता है, बेलेना ट्रेस, ठीक ना। जैसे ही वहाँ वो पहुँचता है, उसकी गलियों में, उसके घर के पास जैसे ही नंबर 14 पहुँच गया, तो ये जो मॉर्गन है ये बोलता है एंड्रयू मैनसन को कि आप जाइए अंदर, हम बाहर में रहते हैं। होता है ना कि दिल में एक डर लग रहता है, तुम किसी पेशेंट के पास जाकर रहेगा तो और अधिक जान पे करता है धुकुर नहीं, अगर कोई मरने में से कि ठीक होगा क्या होगा नहीं होगा, इसे बेचारा वो बाहर में ही रह गया और डॉक्टर को बोला कि आप अंदर जाइए, ठीक ना। तो ये जो एंड्रयू मैनसन है, एक्चुअली क्या होता है कि वो जैसे ही वहाँ जाता है, कहाँ, रूम के अंदर, उसके बेडरूम में, देखता है क्या है कि एक बेडरूम है, ठीक, एक बेडरूम है। और ये जो बेडरूम है वो देखने में तो साफ था, क्लीन था, ठीक ना। इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या कि ये नीट एंड क्लीन था, देखने में साफ सुथरा था, बट जो है नॉट वेल अरेंज्ड। ये क्वेश्चन है कि नॉट वेल अरेंज्ड, कि वो अच्छा से अरेंज नहीं था, यानी कि व्यवस्थित नहीं था। बस समझ गया ना, वो क्या था, व्यवस्थित नहीं था, बस सिर्फ वो देखने में क्या था, साफ सुथरा था, लेकिन अच्छा से जैसा होना चाहिए, जो सामान जहाँ रखना चाहिए उस सजाया हुआ ढंग से वो नहीं था। तो नॉट वेल अरेंज, नॉट वेल डेकोरेटेड, बस समझ गया ना। तो अच्छा से वो नहीं था। वो देखता क्या है कि वहाँ पर एक ऑयल का लैंप है, ऑयल लैंप समझता है ना, हाँ, जिसमें तेल से जलने वाला लैंप, नहीं इसे डिबरी बोलते हैं उस तरह से। तो डिबरी वो जल रहा था और एक बेड पर सोई हुई थी, कौन, ये सुसैन मॉर्गन। और इसके बगल में दो औरतें और थी, एक थी मिडवाइफ, एक कौन, क्या था मिडवाइफ, मतलब आधी वाइफ सर। आधी वाइफ नहीं रे, दाई, समझा ना, जो कि वो फातरी जब बच्चा जो देख रहे करता है उसको हम लोग मिडवाइफ बोलते हैं। तो एक उसके बगल में एक मिडवाइफ होती है और इधर उस बगल में इसकी माँ, किसकी माँ, सुसैन मॉर्गन की माँ, यानी कि जो मॉर्गन की सासू माँ, ठीक ना। वो उसकी सासू माँ क्या थी, वहाँ पर बैठी हुई थी। ये इसकी सासू माँ 70-75 साल की थी, बूढ़ी औरत थी, ठीक ना। जैसा कि बाल ग्रे हो गया था, ठीक ना, ग्रे कलर लिखा हुआ है, ठीक ना। वो ग्रे कलर का बाल था, ठीक ना, हेयर था। ये बहुत बूढ़ी हो गई थी
और ये भी इतना पढ़ी लिखी मालूम पड़ती नहीं थी, बस सिंपल ऐसे ही थी, ठीक है ना। तो वो जैसे ही पहुंचता है कौन, एंड्रू मैनसन रूम में, तो बस वो पहुंचा था कि उसकी जो सुसन मॉर्गन की जो मदर है, ठीक है ना, किसका सुसन मॉर्गन कौन थी, जो मॉर्गन की वाइफ थी। तो इसकी मदर का नाम दिया हुआ नहीं है, समझिए ना, बस उसकी दिया हुआ उसकी मदर है, ठीक है ना। आप डॉक्टर क्या पूछेगा आपका नाम क्या है, तो बुजुर्ग से नहीं ना, तो नहीं पूछा, ठीक ना। तो क्या हुआ कि जैसे वो पहुंचता है तो वो देखा पहले हालत किसका, पेशेंट्स का, कि क्या हालचाल है नहीं। तो उसकी जो माँ है यानी कि सुसन मॉर्गन की जो मदर है, वो बोलती है कि डॉक्टर साहब कि क्या मैं आपके लिए चाय बना दूँ क्या, ठीक ना, एक कॉफ़ी चाय भी, ठीक। तो ये डॉक्टर उसको देखा, मुस्कुरा कर बोला कि मैं यहाँ से इतना जल्दी नहीं जाऊँगा, ठीक है ना, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आराम से चाय पी के जाऊँगा, ठीक है ना। वो उसकी माँ सोची होगी क्या, ये डॉक्टर क्या है, आएगा देखेगा, अरे बहुत लेट है, नहीं जाते हैं बाद में आएंगे, होता है ना, खासकर सरकारी हॉस्पिटल में देखेगा, अरे लेट है चलो हटाओ, सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी उसको देखेगा जल्दी, तो अगर सिंपल है कुछ नहीं। तुम भले घर में 10 दिन से बीमार हो, लेकिन वहाँ जाएगा ना, तो एक पहले बीमार बुखार करा रहा है तो एक दवाई देगा, ये टेबलेट खा करना 5 दिन, नहीं फिर आना। अगर 10 दिन तो बीमार है वो और 5 दिन की टेबलेट देगा, तो इधर मरो जो करना है, ये हालचाल होता है। इसीलिए आदमी क्या करता है, सरकारी से काम भागता है, प्राइवेट भाग जाता है, कारण है उसके पीछे। तो वो सोचा उसकी मदर कि कहीं ये डॉक्टर भी कहीं आया तुरंत फिर चला ना जाए, ठीक है ना, इसलिए होता है कि मैं आपको चाय बना दूँ। फिर वो बोलता नहीं आप टेंशन मत लीजिए, मैं चाय अभी बहुत समय है, मैं यहाँ जाने वाला नहीं। ऊपर देख लिया, फिर वो नीचे आया, नीचे कौन सा रूम, वही किचन रूम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर आके बैठा और वो चाय जो दिया उसकी मदर ने, वो चाय वो पिया, ठीक है ना। और चूँकि हाँ तुम लोग बहुत अच्छा टी पीते हैं, ठीक है ना संदरू, वो चाय पीने वाली। तो क्या ले रहे कि वहाँ चाय दिया पीने के लिए, वो पिया। अब पीने के बाद चूँकि वह थका हुआ था आज दिन भर, आधा रात को घर आया था, ठीक है ना। अब आधा रात को कहाँ गया था, तो उसकी एक प्रेमिका थी बिलव्ड, उसका नाम था क्रिस्टीन, ठीक है ना। ये इसका बिलव्ड थी, बिलव्ड समझते हैं ना, प्रेमिका, ठीक है। तो एंड्रू मैनसन की कौन प्रेमिका थी, क्रिस्टीन। इसकी कौन थी, प्रेमिका थी, बिलव्ड थी, ठीक है ना। तो उससे उस दोनों का बात में थोड़ा सा क्या हुआ था, टेंशन हो गया था रात में, ठीक है ना। उन्हें उस दिन टेंशन था, मूड और थोड़ा सा ऑफ हो गया था, ठीक है ना। हो सकता दोनों अलग भी हो गया होगा, बिछड़ भी गया होगा, नहीं वो कहता अरे ब्रेकअप हो गया होगा, समझा ना। तो इस प्रकार से वो मूड तो ऑफ था ही, तो थका मना था ही, तो वहाँ बैठा और वो सोचा कि आलस तो आ रहा था, सोचा कि अगर हम घर जाएंगे तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगा, नहीं घर जाएंगे फिर हम आ नहीं पाएंगे, तुरंत सो जाएंगे। इस बोला कि नहीं, आज जब तक काम खत्म नहीं होता है मैं यहाँ पर ही रहूँगा। और वो वहीं पर ऐसे उसी ख्यालों में सोचते हुए, ये देखो फल्ला का पत्नी शादी किया, झगड़ा करने शुरू, नहीं रे उसकी पत्नी शादी किया, वो लेके भाग गया। तो ऐसे वो ऐसे ही ख्याल सब मन में खाली उल्टा पुल्टा ख्याल आ रहा था, नहीं कि शादी ही बेकार है, वो शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उधर से उधर ब्रेकअप हुआ था माइंड में, समझा ना। तो ये करके आया था, तो इसीलिए उसके मन में ये चीज़ चल रहा था, ठीक ना। तो तब तक 1 घंटा बाद फिर से वो ऊपर जाता है, ऊपर बुलाता है तो वो ऊपर जाता है, मतलब किसी रूम में, सुसन मॉर्गन के रूम में देखने के लिए। तो जैसे ही जाता है ऊपर देखने के लिए, तो देखता है कि ये भी अभी भी टाइम है, नहीं, और फिर पीछे आके अपना हिल के वो सो जाता है, वो ख्यालों में खोए हुए, ठीक ना, थका हुआ था, नींद आ जाती है। तब अचानक से आवाज़ आता है कि डॉक्टर साहब आइए, नहीं तो टाइम दिखता है तो सुबह का इतना हो रहा था, यानी कि भोरे 3:30 बज रहा था, ठीक ना। तो उसको लगा कि अब सही वक्त है अपना काम शुरू करने का। अपना काम शुरू करने का मतलब उस बच्चे को निकालने का, ऑपरेशन करके, छोटी ऑपरेशन बड़ी ऑपरेशन होता है, सीजर से बोलते हैं। उसको लगा कि नहीं अब जैसे भी हो इस बच्चे को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो वो प्रयास किया निकालने का, और आधा घंटा प्रयास किया तो बच्चा पैदा भी हुआ। और जब बच्चा पैदा हुआ तो बेजान सा पैदा हुआ, निर्जीव, जिसका कि कोई जान ना हो शरीर में, ठीक है ना, वैसा पैदा हुआ, ठीक है। और उधर उसकी मदर ने बोला था सुसन मॉर्गन ने कि ये नहीं देना, क्या रहता है एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक समझता है, क्लोरोफॉर्म समझता है, क्लोरोफॉर्म, हाँ अरे एक क्या है वो केमिकल चीज़ है, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है ना। वो सुखाता है, आधे बेहोश हो जाता है, पता है ना। तो उसको उसी को बोलते हम लोग एनेस्थेटिक, जिसको कि जब ऑपरेशन करता है तो वो दिया जाता है, ठीक है ना। तो सुसान मॉर्गन बोली थी
कि इसको मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसे हाँ सुषमा मुर्गन बोली थी कि डॉक्टर को कि आप हमको वो नहीं देना, ठीक ना, एनेस्थेटिक, क्योंकि इससे बच्चा को नुकसान हो सकता है। तो जो माँ सांस लेती है वही बच्चा लेता है, जो माँ खाती है वही बच्चे में पहुंचता है, ठीक ना। तो वो बोले थे, तो वो बोले नहीं टेंशन मत लो, कुछ होने वाला नहीं है एनेस्थेटिक देने से भी, ठीक ना। कल एक आदमी कॉल किया हमको, मेरा दूर का रिश्तेदार कॉल किया था। बोला कि आपका रांची में कोई जान पहचान है क्या? मतलब क्यों, क्या हुआ? बोलता देखिए ना, मेरा एक भाई जा रहा था पटना से रांची ट्रेन में, बस कोई आदमी लग गया, उसको बेहोश कर दिया, मोबाइल पैसा सब छीन के भाग गया। अब बेचारा वो मोबाइल गाड़ी में ही बैठा रह गया। तो कोई बगल में गया होगा आदमी, तो वो कॉल किया, बेचारा अच्छा आदमी होगा, देखा कि बेहोश पड़ा हुआ है, तो वो कॉल किया उसका घर में, ठीक है ना। तब वो हम कॉल किया हमको कि कोई जान पहचान का है क्या? तो हम बोले कि इसमें जान पहचान कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। सबसे अच्छा है कि आप रेलवे पुलिस को फ़ोन कीजिए, ठीक ना। तो बता नंबर दीजिए। तो रेलवे पुलिस का नंबर कितना है पता है? 139 139, ठीक ना। बस वो रेलवे पुलिस का नंबर है, कहीं भी कुछ वो होता है ये कॉल कर दो, वो पुलिस संभाल लेगा। उसको बोले कि आप उसको फ़ोन करके पूछ लीजिए पहले कि कौन सा ट्रेन में है, कौन सा बोगी नंबर में है, कौन सा सीट नंबर पे है, और ये चीज़ आप उसको बोल दीजिए पुलिस को, बस पुलिस ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, अपना कैप्चर में ले लेगा। उसके बाद उसका सब कुछ पुलिस संभाल लेगा, ठीक ना। तो ये सही नियम है। कहीं भी पुलिस में कुछ होता है ट्रेन में तो 139 में कॉल कर दो। ट्रेन में जा रहा है, बैठा कुछ देखा, कॉल कर दो पुलिस को, पुलिस का काम है। तो क्या होता है, ये यही होता है कि ना, कि इसीलिए बोलता है, ट्रेन में बोलता है ना कि कोई कुछ देगा मत खाओ, किसी से अधिक दोस्ती है, अनजान आदमी से अधिक दोस्ती मत करना, ठीक ना। हेलो मिल तुरंत, हाँ हेलो, बस तुरंत खा नाश्ता, बस कब लूट लेगा पता नहीं चलेगा, समझा ना। ये ट्रेन का नियम है, सच्ची बता रहे हैं कि ये ट्रेन में ऐसा होता है। अधिक दोस्ती क्या, ये खाएगा बिस्कुट, लो जहाँ बिस्कुट खाया सोया, प्यार से सब सामान निकाल लिया, वो चल दिया, कुछ तो होगा नहीं, बेहोश तो रहेगा कम से कम, बस हो गया काम खत्म। इसलिए ट्रेन में कुछ भी मत खाना, किसी अनजान शख्स से, किसी अनजान आदमी से, किसी अनजान आदमी से दोस्ती भी मत करना जल्दी, समझा ना, उससे नुकसानदायक हो सकता है। दोस्ती कर लो तो ऐसे गप सप हो रहा है तो होने दो, लेकिन दूरी बना के रखो, ठीक है ना। वैसे नहीं कि हाँ अब गप सप हो रहा है तो तुम पूरा पास मिल जाए, नहीं गले मिल जाए, उतना नहीं हो जाना, मतलब थोड़ा सा दूरी बना के रखना। तो ये है ट्रेन का नियम, ठीक है ना। और ट्रेन में बेचने के लिए आता है बहुत सा सामान, क्या, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, पावर बैंक, ये वो सस्ता, ठीक है ना, बहुत सस्ता में देगा। तुमको क्या लगेगा, अरे पूछेगा कि इसको इतना सस्ता क्यों देते हैं, पता क्या बोलेगा कि हम लोग चोरी करके लाते हैं, है ना, चोरी का माल है इसलिए सस्ता में देते हैं। लेकिन नहीं, वो रियल में नकली होता है। कवर सिर्फ जैसे सैमसंग का लगा दिया, पावर बैंक ऊपर का कवर, और अंदर में कुछ नहीं है, चार्जर टिकट देगा। तो ये चीज़ करके बेचता है, बेचने का नियम है ना। एयरफोन 50 का मिल जाएगा, 40 का मिल जाएगा, किसका, सैमसंग का, लेकिन देखिए ख़राब है, किसका ये है। हम खरीदे एयरफोन 50 टका में, मतलब जल्दी हमारा छूट, अब बस ठग लिया हमसे 50 टका, बाद में लगाते हैं बच भी नहीं रहेगा। तो ये यही वो जो ग्वालियर गए थे उसमें, ग्वालियर से जब गए थे आ रहे थे ट्रेन में ना, बस लिए मध्य प्रदेश MP। तो देखो तो क्या बोले रे कि क्या यहाँ पर 3:30 बजे उसने काम अपना काम शुरू किया, ठीक ना। वो बोला कि क्लोरोफॉर्म नहीं दिया, तो उस डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा को कुछ नहीं होगा। फिर वो आगे अपना काम शुरू करता है, आधा घंटा बाद बच्चा तो होता है लेकिन वो निर्जीव लाइफलेस बेजान सा पैदा होता है, ठीक ना। जब बच्चा बेजान सा लाइफलेस पैदा होता है, हाँ एंड्रयू मेंशन रे, तो ये सुषमा मुर्गन बोली थी कि बच्चे को ये नहीं देना हमको। बात समझी कि नहीं समझी? हाँ, क्योंकि आखिर काटेगा, किसी को चिरा फड़ा करेगा तो कैसे कर देगा, तो जिंदा है काटेगा तो क्या होगा, रोएगी नहीं बढ़ के, इसलिए उसको बेहोश करना पड़ता है ताकि क्या हो जाए, तुमको एहसास ना हो। तो वो दिया, वो निकल गया बच्चा बेजान सा। अब इधर क्या देखता है कि उसकी माँ भी जो है वो भी बेहोश होने वाली है, यानी कि उसका भी हालत बहुत ही क्या है, नाजुक हालत है, और इधर बच्चा तो निर्जीव था ही। अब डॉक्टर असमंजस में पड़ जाता है कि हम आखिर पहले किसको बचाएं, ठीक है ना, एक माँ को या एक बच्चा को, तो किसको बचाना चाहिए पहले, माँ को। तो डॉक्टर भी सोचता नहीं कि किसको बचाएं, बस वो बच्चे को दे देता है मिडवाइफ को, बोलो पकड़ो बच्चा को, अब बस लग जाता है किसको, अपनी उसकी माँ को बचाने में। फिर वही इंजेक्शन फिक्शन जो भी देता है वो अच्छा से ट्रीटमेंट कर देता है। जब देख लेता है कि हाँ माँ अब जो है मदर को छोड़ने लायक है कि ये इसको अब छोड़ सकते हैं सेफ्टी के लिए, तब वो छोड़ के मुड़ता है मिडवाइफ की ओर, अब बोलता है कि कहाँ है बच्चा को दो, ठीक ना। तो बोलता है मिडवाइफ
के नीचे रख दिए हैं, कहाँ, उस बेड के नीचे, ठीक है ना। वो देखा कि मरा हुआ बच्चा है, दिया नीचे रख करके, वो हड़बड़ा के नीचे नहीं, बहुत फास्ट तुरंत नीचे झुकता है और नीचे पेपर का टुकड़ा था, पेपर का टुकड़ा के समेत उसे उठा के बच्चा को लाता है, ठीक ना। देखता है कि बिल्कुल ये वो उसका पूरा बॉडी क्या हो गया, वाइट हो गया है, ठीक ना। वाइट होना मतलब क्या कि बॉडी में रक्त जो है ब्लड जो है वो नहीं चला है, ठीक ना, रक्त संचरण नहीं हुआ है, ब्लड का कमी हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का कमी हो गया होगा। तो होता क्या है कि बच्चा के अंदर में दब जाता है किसी कारणवश, उसका मुंह नाक तो क्या होगा, वो श्वास लेने में प्रॉब्लम होता है, तो उसमें क्या होता है बच्चा का ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, तो बच्चा जल्दी बोलता नहीं है, बेहोशा हो जाता है। तो डॉक्टर को लगा कि इसको अब ब्रीथिंग करने के लिए कुछ तो उपाय करना होगा। वो बोलता है मिडवाइफ को कि जल्दी से पानी लेके आओ। कौन सा पानी, तो बोला कि एक में लाना गर्म पानी और एक में लाना ठंडा पानी, ठीक ना। बोला कि 2 बर्तन लाना, एक में लाना हॉट वाटर और एक में लाना कोल्ड वाटर, और साथ में 2 बर्तन भी लाना, ठीक ना। तो वो 2 बर्तन मिलाती है, गर्म पानी वो ठंडा पानी मिलाती है। तो वो बर्तन में से डाल दिया गर्म पानी को और एक में ठंडा पानी को। आप पहले हाथ से छू देख लिया कि जितना सुसुम गर्म पानी है नहीं, जिसमें कि छू सके, बच्चा को डुबा सके उसमें, बस। इसके बाद बच्चा का ट्रीटमेंट शुरू किया। बच्चा को एक बार इसमें डुबाना, फिर इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें। अब दाई टुकुर देख रही है कि लगता है डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया है नहीं, क्योंकि इतना मरा हुआ बच्चा को ये डुबा रहा है और मार रहा है जानबूझ के, और ठीक है ना। और उसकी जो माँ थी सुसैन मॉर्गन की माँ, बेचारी ऐसे हाथ दीवार से हाथ जोड़ के, नहीं भगवान बचा लो भगवान, इसे भी होठ हिल रहा, बोल नहीं रहा था, सिर्फ होठ हिल रहा था, ऐसे ऊपर अपना प्रेयर कर रही है। और दाई टुकुर देख रही है कि क्या कर रहा है। और डॉक्टर लगातार इसमें आधा घंटा से हिलते रहे, सही इसमें डुबाना, उसमें उठाना, इसमें डुबाना, इसमें उठाना, पूरा आधा घंटा किया। तब उसने लास्ट देखा फिर भी कोई हिलता जुलता नहीं है, मुंडे से लटका हुआ है, ठीक ना। हड्डी लगता है कि हड्डी है ये नहीं है, ऐसे मांस का टुकड़ा हो, क्योंकि जान रही है तो हड्डी मुंडी से उड़ तो ऐसे है, ठीक ना। तब उसने टावल लिया, तौलिया, ठीक ना, उसको पीठ देता है, बच्चा को पीठ तरफ रब करता है ऐसे ना, ऊपर आदमी रब किया। तो जैसे ही रब किया, फिर सीना में रब किया, ऐसे पूरा न घिसा, तो बच्चे के मुंह से हल्का सा हिचकी आया, हिचकियाता है ना, उसको लगा कि हाँ कुछ जान आया है, नहीं उसने और जोर से प्रयास किया, ठीक ना। तो और तब थोड़ा सा श्वास लेना वो शुरू किया, फिर नाक से नेटा निकला बुलबुला, ठीक ना। वो समझ गया कि नाक से बुलबुला निकल गया है, फिर बच्चा हिचक लेना और लंबा श्वास लेना शुरू किया, मतलब बच्चा बच गया, ठीक है ना। इसके बाद उस बच्चे को वो पकड़ता है और दे देता है उसको, मिडाइफ को, लो बच्चा को संभालो। अपना कमीज, उसका पूरा कमीज क्या था, पसीना पानी से, ये तो पानी से ही पसीना माथा में भीग गया था, ऊपर से ये पानी से नहीं, इसमें डुबाना, तो पानी से भीग गया था, पसीना भी हो गया था। उसने ऐसे निचोड़ दिया, कमीज खुल के होता है ना। और मिडवाइफ को बोला कि मेरा सामान देखता क्या है, उसका सामान जब पड़ा हुआ है सब, ठीक ना। एक बार तो बच्चा हाथ से छूट ही गया था, फिर उसने बचा लिया होगा, लगभग गिरने वाला था, क्योंकि बच्चा क्या होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, तो फिसल सकता है, तो फिसलने वाला था, लेकिन उसको बचा लिया था। देखता क्या है कि सब सामान पड़ा हुआ है, तो ब्लड है, तो गंदा रूम है, तो सब कुछ पड़ा हुआ है नहीं, तो वो बोलता है अपने मिडवाइफ को कि तुम मेरा सामान सब धो के रख देना, हम बाद में आके क्या करेंगे, ले जाएंगे, ठीक है ना। और वो वहाँ से निकलता है बाहर, ठीक ना। और ये जो समय था, यह एक भूल गए एक बात बताने कि जब समय था, तो कहता है कि जब सुसैन यानी कि जो डॉक्टर था, जब सो रहा था क्या सोच रहा था ना, बैठा हुआ था, तो बस उधर बाहर में सिर्फ आवाज़ें आ रही थी, किसकी, एक तो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ें आ रही थी, दूसरा जो मॉर्गन की पैरों की आवाज़, जो कि रूम के बाहर में क्या कर रहा था, चल रहा था, ठीक ना। तो वो जब बच्चा हो गया ठीक, तब उसने क्या किया, मिडवाइफ को बोला मेरा सामान सब धो के रख देना, ठीक है ना, हम बाद में आके ले जाएंगे। वो सामान नीचे आया, किचन रूम में फेस धोया, ठीक ना, थोड़ा ठंडा हुआ, बस अपना कपड़ा किया, बाहर निकला, तो बाहर में देखता क्या है कि जो मॉर्गन उसे ही बाहर में टहल रहा है, नहीं यहाँ से वहाँ, एक बार यहाँ से वहाँ। वो बोलता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, दोनों ही क्या है, सुरक्षित है, सेफ है, ठीक ना, आप जा सकते हैं। अब बस वो वहाँ से वो चल दिया। वो काम शुरू किया था कितना बजे, 3:30 बजे, अभी लगभग 5 बज गया था, सुबह हो गया था। मजदूर जो रात में काम करता था, वो क्या है, वो अपना ड्यूटी छोड़ के आ रहा था, ठीक ना, वो भी उसके साथ साथ चल दिया। जब वो जा रहा था तो सोच रहा था, ठीक ना, क्या सोच रहा था, वही कि कैसे मैंने कर दी है, ऐसा था। और लास्ट बोलता है भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया है, आज मैंने कुछ किया है, ठीक ना, आज मैंने सचमुच में कुछ करके दिखाया है, ठीक है ना। ऐसा सोचते सोचते वो घर चला जाता है। तो ये था कहानी दी बर्थ।
तो कहानी बर्थ समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। किसी को पूछना है कहानी में, कुछ बोलो। नहीं